नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, यहाँ पे तुषार एक लड़का है। तुषार जो है ट्रेन से जर्नी कर रहा होता है। ठीक है, तो वो बाहर की तरफ देखता है तो उसको लगता है कि मतलब हमारी ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो वो सोचता है कि 150 साल पहले, मतलब जिस टाइम पे ट्रेन जो है वो आई थी, 150 साल पहले जो है ट्रेन आई थी। ठीक है, आप ये चीज़ देखेंगे और फिर उसी कुछ दशकों में जो है, कुछ दशकों में अगर बात करें तो बसेस आई हैं। तुषार बहुत ज़्यादा हैरान रहता है कि पहले के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करते थे। क्या वो लोग जहाँ पे जन्म लेते थे, क्या वो लोग वहीं पर जिंदगी भर रहते थे? क्योंकि उस टाइम पे ट्रेन नहीं थी, बसेस नहीं थी, तो उनका जीवन कैसा था? क्या वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते थे? इन्हीं सब टॉपिक पर ये पूरा चैप्टर जो है वो बेस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख लेंगे सबसे पहला जो टॉपिक है कि वो लोग मूव क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। फिर हम ये चीज देखेंगे कि हमें ये चीज कैसे पता चलती है। अगर आप कहते हैं कि हाँ वो मूव करते थे, तो ये चीज हमें कैसे पता चलती है कि वो मूव करते थे, क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि वो लोग रहते कहाँ थे। फिर हम ये देखेंगे कि जो है आग की खोज की गई, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम ये चीज देखेंगे एक चेंजिंग इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होने लगा। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, जैसे आप देखोगे पहले जो है बहुत ज्यादा ठंड हुआ करती थी हर जगह, और आज के टाइम में जो है गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो वो क्लाइमेट चेंज जो है वो कैसे हुआ, वो सारा चेंजिंग इन्वायरमेंट जो है वो कैसे हुआ। उसके बाद आप देखोगे कि फार्मिंग और हर्डिंग जो है वो उन्होंने शुरू कर दी, मतलब खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को स्टोर करना शुरू कर दिया। फिर आप देखोगे ये चीजें हमें पता कैसे चलती हैं कि उन्होंने जो है फार्मर्स जो है फार्मिंग और हर्डिंग जो है वो उन्होंने शुरू किया। ये चीज हमें पता कैसे लगती है। ठीक है, उसके बाद जो है उनकी जो लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा सेटल्ड हो गई। पहले वो हंटिंग किया करते थे, तब वहां से वो अपना भोजन तैयार किया करते थे, लेकिन अब वो फार्मर्स बन चुके हैं, तो उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा सेटल्ड हो गई, एक जगह उनको रहना पड़ता था। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या होता है, एक मेहरगढ़ जो है एक जगह का नाम है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें कुछ जो है एविडेंस मिले हैं, ठीक है, कि हमारे जो अर्ली पीपल हैं वो लोग किस तरीके से रहा करते थे। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो लोग जो है वो कहाँ पर मूव करते थे, क्यों मूव करते थे, वो लोग जो अर्लीस्ट पीपल थे वो लोग मूव क्यों करते थे। तो आप देखोगे कि हमें जो है कुछ एविडेंस जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट पर ही मिले हैं कि 20 लाख साल पहले जो है वो लोग यहाँ पे जो है रहा करते थे। वो लोग क्या किया करते थे, वो लोग हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, शिकार करते थे एनिमल्स को और उनको अपना भोजन बनाते थे। वो लोग फिशेस को पकड़ा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, जो फ्रूट्स हैं उनको जो है इकट्ठा करते थे, रूट्स हो गए, नट्स हो गए, पेड़ पौधों से भी वो अपना भोजन जो है इकट्ठा करते थे, टैक्स हो गए, एग्स हो गए, ये सारी चीजें जो है उनके भोजन में जो है यूज किया करते थे। इसलिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव किया करते थे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ रीजंस हैं। अगर पूछ लिया जाए कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे, तो वो चीज हम यहाँ पे बता सकते हैं। सबसे पहला रीजन यहाँ पे बताया गया है कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह इसलिए मूव करते थे क्योंकि एक लंबे टाइम तक अगर वो एक जगह पर अगर रह जाते थे तो वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स को वो अपना भोजन बना के जो है यूज कर लिया करते थे। तो इस वजह से वहाँ पे जो है भोजन खत्म हो जाया करता था और फिर नए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। ये तो हो गया पहला रीजन। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें तो एनिमल्स जो हैं वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह क्योंकि जब वो शिकार किया करते थे ना, तो जो एनिमल्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह भाग जाया करते थे, तो उनका पीछा करते करते, उनको फॉलो करते करते वो लोग भी दूसरी जगह पर पहुंच जाते थे। तो ये हो गया हमारा सेकंड रीजन और इस तरीके से उनकी जो है मूवमेंट हो गई। और अगर हम थर्ड रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे ट्रीज जो हैं, ट्रीज हो गए, प्लांट्स जो हो गए, फ्रूट्स के प्लांट्स हो गए और ट्रीज जो हैं फ्रूट्स के ट्रीज हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, तो ये जो है ना ये सीजनल होती हैं। कई बार ये सीजनल होती हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं गर्मियों में, मान लो कुछ चीज़ें गर्मियों में जो है उगाई जाती हैं, तो गर्मियों में जो है वो चीज़ें वहाँ पे उग रही हैं, तो ठंडियों में जो है वो चीज़ें उनको नहीं मिलती, तो वो एक उस जगह से मूव कर जाते थे दूसरी जगह के लिए। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा थर्ड रीजन जिस वजह से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। इसके बाद हम फोर्थ रीजन की अगर हम बात करें तो कई जगह ऐसी होती थी जहाँ पे पानी की जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। पानी की दिक्कत मतलब कैसे, एक तो होती है पेरिनियल रिवर और दूसरी होती है सीजनल रिवर। सीजनल रिवर में क्या होता है, कुछ ऐसी अपने नदियां दिखी होंगी, ऐसी जो है सीजनल जो रिवर होती हैं, वो अगर ऐसी सीजनल रिवर के पास में अगर वो रहते हैं तो जब ये सीजन जब चेंज होता है तो उनको जो अपनी जगह जो है वो चेंज करनी पड़ती है। तो इस वजह से जो है फोर्थ रीजन जो है ये हो जाता है कि नदियों की वजह से, सीजनल रिवर की वजह से उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करना पड़ता था। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये चीजें जो है हम
ये चीजें कैसे जान सकते, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम इन लोगों के बारे में जो है और कैसे हम जान सकते हैं। तो आपको पता होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो लोग जो है हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जो है बताते हैं। उन लोगों को ये चीजें जो है वो मिलती हैं, जब वो खुदाई करते हैं तो वहां पर उनको बहुत सारी चीजें जो है मिलती हैं, जिनकी वो डेटिंग करते हैं और पता करते हैं कि ये चीज जो है कितनी पुरानी है। जैसे आप देखेंगे कि उनको जो है बहुत सारी ऐसी चीज मिलती हैं, जैसे टूल्स हो गए, स्टोन्स के टूल्स, मतलब पत्थरों के बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, और लकड़ी के बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, बोन्स के बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, मतलब हड्डियों के बहुत सारे उनको टूल्स मिलते हैं, ठीक है, जिससे वो ये बता सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे लोग जो है इतने टाइम पहले जो है ऐसे लोग जो है वो रहा करते थे। ये जो स्टोन टूल्स होते थे इनका ये लोग यूज करते थे मीट्स को, मतलब जो शिकार करके जो मीट लेके जो आए हैं उसको जो है मीट को कट करने के लिए, ठीक है, या बोन्स को कट करने के लिए, बोन्स के लिए स्क्रैप बार्क, ठीक है, ट्रीज की जो बार्क जो निकालनी है, मतलब खाल, उसकी जो छाल जो है वो निकालनी है, तो उसके लिए जो है वो इन स्टोन टूल्स का वो यूज किया करते थे। और इसके बाद आप देखेंगे कि एनिमल स्किन्स को वो लोग यूज किया करते थे अपनी बॉडी को ढकने के लिए, ठीक है, और वो लोग जो है स्टोन टूल्स का यूज किया करते थे फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, मतलब उनको काटने के लिए, ठीक है, और उसकी जो रूट्स हैं उसको काटने के लिए। इस तरीके के वो लोग जो है ये चीजें जो है ये बनाई जाती थी। ये जैसे पत्थर का ये जो है नुकीला सा ये जो है ये बनाया गया है, तो इस तरीके के बहुत सारे टूल्स जो है वो तैयार किया करते थे जो नुकीले हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें जो है ये लोग तैयार किया करते थे उस टाइम पे। ये देखिए कितना, ये सारी नुकीली चीज, मोस्टली नुकीली चीज, ताकि वो अपने जो है जो मीट जो लेके आए हैं उसको काट सकें, और ट्रीज की जो बार्क है उसको वो लोग काट सकें। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो लोग तैयार किया करते थे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे एरोज वगैरह जो हैं वो तैयार किए गई हैं। ये प्री हिस्टोरिक टाइम की हम बात बता रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे कोई भी हमारे पास रिटर्न एविडेंस नहीं होते थे। हम जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है इन चीजों को जो है एविडेंस पाके उसको जो है कनेक्ट करके वो हमें बताते हैं कि उस टाइम पे ऐसे लोग हुआ करते होंगे। तो ये सारी चीज, अच्छा वो लोग कैसी कैसी चीजें जो है वो प्रोडक्ट कैसे बनाते थे पत्थरों से, तो आप देखोगे कि ये जो है इस तरीके के प्रोडक्ट जो है वो जो है बनाया करते थे। जैसे कूटने वाला है, ठीक है, आज के टाइम में भी कई जगह इस तरीके की चीजें जो है वो यूज होती हैं। तो ये पत्थरों के, ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये चीजें जो है वो लोग यूज किया करते थे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको जो है कुछ एविडेंस जो है वो मिलते हैं हंटर और गैदरर्स के। वो लोग शिकार किया करते थे और अपना भोजन जो है वो बनाते थे, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल अगर आप देखो तो रॉक पेंटिंग जो है वो हमें मिलती है गुफाओं में। जैसे आप ये देखोगे भीमबेटका जो है, ये रहा भीमबेटका, और यहाँ पे जो है हमें जो है रॉक पेंटिंग्स जो है वो हमें मिलती हैं, ठीक है। ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद आप ये चीज देखोगे बहुत सारी साइट्स जो है वो हमें मिलती हैं जो वाटर रिसोर्सेज के पास में है। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो वाटर रिसोर्सेज के पास में है, उनके पास में जो है रिवर्स और लेक्स जो है वो हुआ करती हैं, मतलब उनके पास में रिवर और लेक्स जो है वो गुजरा करती हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजिली अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पीपल जो है उस टाइम के जो लोग थे वो लोग ऐसी जगह ढूंढा करते थे जहाँ पर उनको जो है अच्छी क्वालिटी के पत्थर जो है वो मिल जाए। नदियाँ वगैरह बह रही हैं तो वहाँ पर जो है उनको पानी भी मिल जाएगा और वहीं पर जो है अच्छे पत्थर भी जो है वो उन्हें मिल जाएंगे। तो वो ऐसी जगहों को जो है वो ढूंढा करते थे कि ऐसी जगह जो है उनके रहने के लिए सही रहेगी, ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका की ये केव है, ठीक है, ये गुफा है जहाँ पे लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो यही ये जो है ये मैंने आपको बताया ये मध्य प्रदेश में है। ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड साइट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रॉक शेल्टर्स जो है वो पाए गए हैं, केव्स पाई गई, रॉक शेल्टर्स जो हैं वो पाई गए हैं, पूरा चट्टान का बना हुआ है। तो ये जो है एक नेचुरल केव है, ठीक है, नेचुरली तरीके से ये जो है ये केव बनी हुई है। अब वो लोग इन केव्स का जो है रहने के लिए यूज करते थे, क्योंकि ये जो केव्स हैं उनको शेल्टर देती थी, रेन से बचाती थी। बारिश जब भी होती थी तो वो लोग यहीं पे जो है अपनी शेल्टर लिया करते थे, और ज़्यादा हीट्स हुआ करती थी, गर्मी होती थी या ज़्यादा हवाएं बाहर चल रही होती थी तो वो इसके शेल्टर में जो है वो रहा करते थे, मतलब यहाँ पे वो लोग रहा करते थे। अच्छा, दूसरी चीज़, इसके पास में नदी कौन सी थी, मैंने बताया ना नदियों के पास में जो है ये चीज़ें हुआ करती थी, नदियों के पास में वो लोग रहना पसंद करते थे। तो यहाँ पर जो है ये रही नर्मदा वैली, ठीक है, और यहीं पे जो है नर्मदा है, ठीक है।
तो यहीं पे जो है, यहीं पे ये भीमबेटका है, तो यहीं पर जो है वो लोग रहना जो है पसंद किया करते थे। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये मैप दिया हुआ है और यहाँ पर जो है कुछ साइट्स जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है वो दी गई हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे हमें जो है एविडेंस जो है वो हमें मिले। यहाँ पे अगर हम साइट की बात करें तो साइट क्या होती है? साइट वो जगह होती है जहाँ पर जो है बहुत सारे रिमेन्स जो है पहले टाइम के जो रिमेन्स हैं, उनके जो बचे हुए जो अवशेष जिसे हम बोलते हैं, जो चीज वो लोग यूज करते थे, जैसे वो लोग टूल्स यूज किया करते थे, पॉट्स बर्तन वगैरह यूज किया करते थे, ठीक है, बिल्डिंग्स जो भी जहाँ पे वो लोग रहा करते थे, वो सारी चीजें यहाँ पर जो है मिलती हैं, उनको बोलते हैं हम साइट्स, ठीक है। जिन जगह को वो लोग यूज करते थे और वो लोग उसी जगह पर उन चीजों को छोड़ गए, ठीक है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? साइट। ये जो साइट में ये जो चीजें हैं, ये साइट में कई बार सरफेस के ऊपर भी मिल जाती हैं, जो है जमीन के अंदर, मतलब रिमेन्स जो है वो जमीन के अंदर जो है हमें दबे हुए मिलते हैं, ठीक है। और कई बार आप देखोगे यहाँ तक कि पानी के अंदर भी ये चीजें जो है हमें मिलती है। तो क्या पानी के अंदर ये लोग रहते होंगे? नहीं। तो उस समय पर वो जहाँ भी रहते थे, आज क्या पता वहां पर जो है बाढ़ आ गई हो या वहां पर जो है पानी आ गया हो, ठीक है, या वो जो है नदियों के किनारे हो तो वो पानी से जो है पूरी तरीके से ढक गया हो, ठीक है। तो ऐसी जगह पर भी जो है रिमेन्स जो है हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी जो साइट्स हैं वो आप यहाँ इस मैप में जो है वो देख पाएंगे। ये रही भीमबेटका, ठीक है, मेहरगढ़ जो है वो ये रही, ठीक है। तो इस तरीके से ये रही कुरनूल केव्स। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप कुरनूल केव्स जो है, जो आंध्र प्रदेश में है, ये रही कुरनूल केव्स, ठीक है। इस जगह पर ये कुरनूल केव्स है। यहाँ पर हमें कुछ जो है एशिज जो है वो हमें पाए गए, मतलब कुछ राख जो है वो हमें पाई गई, ठीक है। अब जब हमें राख पाई गई इस जगह पर कुरनूल केव्स पर, तो हमसे ये चीज पता चलती है कि इससे पहले जो है यहाँ पर जो है आग जो है हमें मिलती है, मतलब यहाँ यहीं पर जो है सबसे पहले हमें आग के एविडेंस जो है वो हमें मिलती है। तो आज जो है बहुत सारे लोग जो है आग से परिचित हैं, ठीक है। तो ये जो है आग, सबसे पहले जो है आग के अवशेष जो है हमें मिले हैं कुरनूल केव्स में, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो है आग देखी कि सबसे पहले जो है आग जो है हमने कहाँ पर पाई? कुरनूल केव्स में। अब उसके बाद जो है क्या होता है, एनवायरमेंट जो है वो चेंज होने लगता है, ठीक है। 12,000 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो क्लाइमेट जो है वो बहुत ज्यादा जो है ठंडा होता था। उस टाइम पे ग्लेशियर्स हुआ करते थे। वो सारे ग्लेशियर, जैसे जैसे हमने आग का आविष्कार किया और जैसे जैसे हम एक मॉडर्न टाइम की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते गए, वो ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होने लगे और फिर क्या होता है, ग्रासलैंड जो है वो डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड यहाँ पे डेवलप होने लगे और फिर क्या होता है, वो सारे जो है उस टाइम पे जो भी ठंड जो हुआ करती थी, ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, सन की डायरेक्ट जो है एक्सपोजर जो है वो पड़ रही है और फिर क्या होता है, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट कर रहे हैं। और जब मेल्ट कर रहे हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट जब सन का एक्सपोजर जब पड़ता है उस लैंड पर, तो वहां पर जो है ग्रासलैंड जो है वो डेवलप होने लगते हैं और वहां से जो है एक वार्म कंडीशन जो है क्लाइमेट की वो शुरू हो चुकी होती है। और फिर क्या होता है, जब ग्रासलैंड जब वहां पे डेवलप होंगे तो फिर क्या होगा, तो जो घास को चरने वाले जो एनिमल्स जो होंगे वो जो है ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। डियर्स हो गए, एंटीलोप्स हो गए, गोट्स हो गई, शीप्स हो गई, कैटल्स हो गई। तो जब ग्रासलैंड जब डेवलप होने लगे तो वहां पर इन एनिमल्स की संख्या जो है वो बढ़ने लगी, ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये चीज देखोगे कि अब क्या होता है, जिन एनिमल्स का जो लोग शिकार किया करते थे, ठीक है, अब उनको वो फॉलो करने लगे, उनको वो देखने लगे कि ये लोग कैसे रहते हैं, ये जानवर जो हैं इनकी हैबिट्स क्या हैं, ये क्या खाते हैं, इनका जो ब्रीडिंग सीजन है, मतलब ये लोग बच्चों को भी जन्म देते हैं, ये लोग कब बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सीखने लगे, देखने लगे उनको कि इनका भोजन क्या होता है, इनकी लाइफ जो है वो कैसी होती है। तो उन्होंने जो है सोचना शुरू किया, उन्होंने जो है इनको चराना शुरू किया, तो ये सारी चीज़ें जो है शुरू की। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने जो है फिशिंग जो है, उस समय जो है फिशिंग भी ये लोग बहुत ज़्यादा करते थे और फिशिंग जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसके बाद आप ये चीज़ देखोगे, अब जब जानवरों को जब पालने लगे, ठीक है, उनको देखने लगे, उनको लर्न करने लगे, उनको सीखने लगे, उनके बारे में वो जानने लगे, तो यहाँ पर जो है फिर क्या शुरू होता है, यहाँ पे शुरू होती है फार्मिंग एंड हर्डिंग, ठीक है। मतलब वो खेती करना जो है वो शुरू करते हैं यहाँ पर और वो जो है जानवरों को रखना और उनको चराना जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसी टाइम पर क्या होता है, ग्रेन बियरिंग ग्रास, ठीक है, ऐसी घासेस मतलब जिनमें ग्रेन्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे वीट में, बार्ले में और राइस में, ये जो है नेचुरली जो है अपने आप जो है डिफरेंट पार्ट्स में, अब हमारे देश के सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में ऑटोमेटिक जो है ये उगने शुरू हो गए, ये ग्रो होने शुरू हो गए अपने आप,
ठीक है। एक ऐसे जो ग्रासेस होते हैं और जिसके अंदर जो है ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जैसे व्हीट, बार्ले और राइस वगैरह, ठीक है। तो वो जो है ऑटोमेटिक जो है वो ग्रू होने शुरू हो गए। फिर उसके बाद आप ये चीज़ देखोगे कि मेंस, वुमेन्स और चिल्ड्रन जो हैं उन लोगों ने इन ग्रेन्स को इकट्ठा करना शुरू किया, ठीक है। और उन्होंने देखा कि ये जो है अपने आप से जो है ये किस तरीके से ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर जो भी मेंस, वुमेन्स और चिल्ड्रन जो होते थे, ठीक है, वो इन ग्रेन्स को जो है इकट्ठा करते थे एज अ फूड, ठीक है, और देखते थे कि ये कैसे जो है किस तरीके से ये ग्रो करते हैं और कैसे ये पक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब वो देखे और सीखे तो उनको पता चलता है कि यहाँ से जो है हम जो है फार्मिंग कर सकते हैं, हम भी इसको जो है उगा सकते हैं। मतलब वहाँ से एक फार्मिंग का जो आइडिया है वो जनरेट होता है, वो यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। फिर लोगों ने ना एनिमल्स को जो है टेम करना शुरू कर दिया। अब टेम कैसे किया करते थे, मतलब उनको वो कैसे पालते थे और क्यों पालते थे। तो आप ये चीज़ देखोगे कि सबसे पहले जो एनिमल जो टेम किया गया वो कौन था, वो था डॉग, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो जेंटल एनिमल्स हुआ करते थे, जो मोस्टली घास खाते थे, वो लोग जो है सबसे पहले जो है टेम किए गए, मतलब उनको जो है सबसे पहले पालतू बनाया गया। जैसे आप देखोगे शीप्स हो गए, गोट्स हो गई, कैटल्स हो गए और पिग्स हो गए, ठीक है। तो इनको जो है सबसे पहले पालतू बनाया गया और इनको जो है चराया गया और मतलब इनको जो है अपने साथ रखा गया। उसके बाद आप देखोगे इनको जो है वहीं पे शेल्टर प्रोवाइड किया गया, वहीं पे खाना दिया गया और फिर इनको जो है प्रोटेक्शन जो है वो भी प्रोवाइड की गई ताकि दूसरे जो एनिमल्स हैं वो इन पर अटैक ना कर सकें, ठीक है। दूसरे जो एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो इनको जो है नुकसान ना पहुंचा सकें और इसलिए जो है इनकी प्रोटेक्शन जो है वो करने लगे ये लोग, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फिर क्या होता है, फिर ये लोग जो है हर्डर्स बन जाते हैं। अब जब उनको देख रेख करने लगे, उनकी जो है प्रोटेक्शन करने लगे, तो ये जो अर्लीस्ट पीपल थे ये क्या बन जाते हैं, हर्डर्स, ठीक है। अब ये उनका पूरा जो है ध्यान रखने लगते हैं। अब एक चीज़ आप देखेंगे कि डॉग ही क्यों जो है सबसे पहले जो है टेम किया गया, क्योंकि डॉग जो है बहुत ज़्यादा जो है समझदार जीव होता है और सबसे ज़्यादा समझदार जो है जानवरों में अगर बोले तो डॉग ही होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि डोमेस्टिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, लोगों ने प्लांट्स को ग्रो किया और फिर जो है एनिमल्स को भी वो जो है टेम करने लगे, उसकी जो है उनकी जो है हाइडिंग करनी जो है उन्होंने शुरू कर दिया, मतलब उनको जो है चराना शुरू कर दिया। एनिमल्स को भी रखने लगे और प्लांट्स को भी वो देखने लगे, ठीक है, इनका ध्यान रखने लगे। अब क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो अपना इनका जो पहला जो वर्जन था, मतलब पहले जो वाइल्ड प्लांट्स जो है ये लोग हुआ करते थे, वाइल्ड एनिमल हुआ करते थे। जैसे आप देखोगे कि पहली जो वाइल्ड जो बफेलो जो हुआ करती है वो अलग हुआ करती है और आज के टाइम में अगर आप देखोगे जो टेम की गई, मतलब जो पालतू जो बफेलो होती है वो अलग होती है। तो पहले क्या था, पहले वो भी जो है वाइल्ड की तरह ही होती थी, लेकिन हमने इनको पाल के जो है आज ये पूरी तरीके से जो है ये चेंज हो गया। ये जो है आप दांत देखोगे, ये जो टीथ है, ठीक है, ये पिग्स के टीथ है, ये जो हैं वाइल्ड पिग के टीथ हैं। बाद में जब हमने उनको जब टेम करना जब शुरू किया, जब हमने उन पिग्स को जो है पालना शुरू किया, तो अब जो है उन पिग्स के टीथ जो है इस तरीके से हो चुके हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले उनको जो है शिकार करना होता था, बड़े बड़े जो है जानवर, उनको जो है उनका शिकार करना होता था, उनको मारना होता था और जो है उनका जो है भोजन बना के जो है वो लोग यूज़ करते थे और अपने इन टीथ से जो है इन टीथ्स को उनको यूज़ करना होता था, क्योंकि जो है उस टाइम जो है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था खाने के लिए भी, ठीक है। तो इन टीथ्स का वो यूज़ किया करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे उनकी लाइफ जो है थोड़ी सी आसान हुई, तो उनके टीथ भी जो है इस तरीके से जो है वो बन चुके हैं, क्योंकि अब उनको ज़्यादा स्ट्रगल या ज़्यादा उनको मेहनत वो नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से टेम एनिमल जो है वो वाइल्ड एनिमल से जो है वो चेंज होने लगे। टेम प्लांट्स जो हैं वो वाइल्ड प्लांट्स से जो है वो चेंज होने लगे, ठीक है, डिफरेंट हो गए। अब यहाँ पे क्या होता है, ए न्यू वे ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अब फार्मिंग जो है, फार्मिंग करना उनको आ गया, ठीक है, वो लोग फार्मिंग करने लगे। तो फार्मिंग की वजह से उनकी लाइफ में जो है स्टेबिलिटी आने लगी, ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं, अगर बीज अगर लगाते हैं, अगर सीड अगर वो लगाते हैं, तो उनको पता है कि ये जो है काफ़ी टाइम लेता है उगने में, बड़ा होने में। तो फिर वो क्या करते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो वहीं पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो पौधा जो है जो उन्होंने लगाया है वो वहाँ पर ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो उनको पता होता है कि अगर ये ग्रो होगा तो हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम तक जो है यहाँ पे रहना होगा, और वो वहीं पर जो है काफ़ी टाइम तक रहते थे जब तक वो बड़ा नहीं होता था, ठीक है।
अब वो प्लांट्स की देख रेख करने लगे, वहीं पे उनको पानी देने लगे, ठीक है, उनको जो है एनिमल से, बर्ड से जो है बचा के रखने लगे। तो इस तरीके से जब तक वो पक ना जाए, ठीक है, तब तक वो उनका जो है पूरा देख रेख जो है वो करते थे। तो इस तरीके से हार्वेस्टिंग उन्होंने शुरू कर दी और फिर उसके बाद जो है इनको जो है वो स्टोर करने लगे। पहले उन्होंने इनका ध्यान रखा, इनको रिपेन किया, ठीक है, पकाया, और फिर उसके बाद इनका वो ध्यान रखने लगे। इनके बाद जो है इनको वो स्टोर करने लगे। अब आप ये देखोगे स्टोर करने के लिए बड़े बड़े ये जो पॉट्स जो है, मिट्टी के जो बर्तन है, मतलब इस तरीके के ये जो है पॉट्स जो है वो तैयार करते थे और गड्ढा खोद के, बहुत सारे ऐसे ग्राउंड के अंदर जो है गड्ढा खोद के वहाँ पर जो है इनको अनाज को जो है वो स्टोर करने का ये लोग काम किया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग अनाज को जो है इस तरीके से इनमें जो है स्टोर किया करते थे। उसके बाद आप देखोगे न्यू वे ऑफ लाइफ एंड स्टोरिंग एनिमल। यहाँ पे क्या होता है, जो पहले के जो पीपल थे इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेशन शुरू किया, मतलब एनिमल्स को पालना शुरू किया। अब यहाँ एनिमल्स जो हैं वो कई ज़्यादा जो है वो बढ़ने लगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब वो एनिमल्स जो हैं वो इनको दूध देते थे और बहुत सारा सोर्स ऑफ फूड भी देते थे, ठीक है। यहाँ तक कि जब उनको भूख लगती थी तो वो उन्हीं में से कुछ एनिमल जो है, एक दो एनिमल्स को मार के खा गए, वो ये काम भी उसी में से जो है वो खा जाते थे, मतलब उसी में से किसी को भी वो भोजन बना लेते थे और वही जो है उनसे जो है वो दूध पी पाते थे। तो यहाँ पर जब भी उनको जरूरत होती थी उसको वो भोजन बना लेते थे। तो इस तरीके से इसके अलावा भी वो उन एनिमल से वो क्या चीज़ पाते थे, तो वो पाते थे ट्रांसपोर्टेशन। मतलब वो जैसे बैलगाड़ी है, तो इन चीज़ों को, घोड़े हैं, तो इनको जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो लोग यूज़ किया करते थे। उसके बाद भेड़ को यूज़ किया करते थे, भेड़ से वो लोग जो है ऊन यूज़ किया करते थे, ऊन निकालते थे। तो वो क्लोथ्स भी जो है वो यहाँ पे जो है तैयार किया करते थे सिक्योरिटी के पर्पज़ पे। आप देखोगे फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। तो फार्मर्स और हर्डर्स की सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें जो है कुछ एविडेंस जो है वो हमें मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है उस टाइम पे फार्मर्स और हर्डर्स जो है वो हुआ करते थे। तो फार्मर्स और हर्डर्स के जो हमें एविडेंस जो हमें मिले हैं वो हमें सबसे पहले मिले मेहरगढ़ से, ठीक है, ये रहा हमारा मेहरगढ़, ठीक है। उसके बाद हमें मिले हैं बुरजोहम से। उसके बाद साउथ और ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट साइड में जैसे आप देख रहे होगे ये चिरांड जो है, यहाँ पे जो है हमें बहुत सारे एविडेंस जो है हमें मिले हैं, और ऐसे ही बहुत सारे हुंगसी और, ठीक है। तो ये सारे एविडेंस जो है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं कि यहाँ पर जो है फार्मर्स और हर्डर्स जो है वो रहते होंगे, ठीक है। तो हमें ऐसे एविडेंस जो है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। मेहरगढ़ हो गया, बुरजोहम हो गया, और साउथ और ईस्ट में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जैसे चिरांड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसे कुछ एविडेंस जो है वो हमें मिलते हैं फार्मर्स और हर्डर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एविडेंस जो है वो पाए हैं, प्लांट्स के भी एविडेंस पाए हैं और एनिमल्स के बोन्स जो है वो उन्होंने यहाँ से पाए हैं, जिससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि यहाँ पर जो है फार्मर्स जो हैं वो रहा करते होंगे। उसके बाद आप ये चीज़ देखोगे यहाँ पे बहुत सारे रिमेन्स जो हैं, इसी जगह पर बहुत सारे ऐसे रिमेन्स जो हैं वो मिले हैं जहाँ पर जो ग्रेन्स हैं वो जले हुए जो ग्रेन्स हैं उनके रिमेन्स हमें यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया उन ग्रेन्स को और उन बोन्स को, ठीक है, एनिमल्स की बोन्स को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और उनसे पहचाना कि हाँ भाई यहाँ पर जो है फार्मर्स जो हैं वो रहते होंगे, ठीक है। अब ये लोग जो है एक सेटल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब इनको जो है भोजन उगाना आ गया, ठीक है। पहले वो हंटर गैदर्स थे और हर जगह जो है वो मूव किया करते थे भोजन की तलाश में। फिर उन्होंने फार्मिंग सीख ली, और फिर जब उन्होंने फार्मिंग सीख ली तो फार्मिंग के तहत, मतलब खेती करनी है तो एक जगह पे काफ़ी लंबे टाइम तक रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है जिस चीज़ की खेती कर रहे हैं तो उसका हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो है इनकी जो है सेटल लाइफ जो है वो हो गई, मतलब एक ही जगह पे काफ़ी लंबे टाइम तक ये लोग रहते थे, ठीक है। तो यहाँ से इनकी सेटल लाइफ जो है वो शुरू होती है। उसके बाद आप ये चीज़ देखोगे कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको जो है कुछ जो है हट्स और हाउसेज जो हैं वो भी इनको जो है कुछ जगह पर जो है वो मिले हैं। कुछ साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर हट्स और हाउसेज जो हैं वो भी हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे बुरजोहम जो आज के टाइम में जो कश्मीर है वहाँ पर जो है ये साइट है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे घर जो है वो मिलते हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं, जो ज़मीन खोद के जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है। ऐसे पुराने घर जो है वो हमें मिलते हैं कि ज़मीन के अंदर जो है घर बनाए हुए लोगों ने, ज़मीन के अंदर जो है वो गड्ढा करते हैं और उसी के अंदर जो है वो ये लोग जो है घर तैयार करते हैं। और क्या होता है यहाँ पर जो है उनको एक अच्छा शेल्टर जो है वो इनको आसानी से मिल जाता है,
ठीक है। कोल्ड वेदर जब भी होता है तो वो लोग जो है इस शेल्टर का जो है वो लोग यूज़ करते हैं। और इसी के अंदर, इसी जो ज़मीन के अंदर जो घर है, इसी के अंदर जो है इन्होंने जो है खाना बनाने के लिए जो है चूल्हा टाइप भी, जिसमें खाना बनाते हैं, चूल्हा जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हर्थ जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये चीज़ भी जो है यहाँ पे इन्होंने जो है इस घर के अंदर जो है बना रखी है। और कई इन्होंने बाहर भी ये चीज़ जो है बना रखी है, मतलब जब इनका दिल करे तो ये घर के अंदर भी, उस घर के अंदर जो ज़मीन के अंदर जो घर है उसमें जो है वो खाना बना सके, ठीक है। ये जब दिल करे तो ये बाहर भी इंडोर और आउटडोर जो है दोनों तरीके से जो है ये लोग खाना बना सके। तो इन्होंने घर के अंदर, मतलब ज़मीन के अंदर भी जो है चूल्हे जो है वो बनाए हुए हैं, ठीक है, और बाहर भी बनाए हुए हैं। जैसे आप ये देखोगे, ये जो है घर के अंदर जो है, मतलब ज़मीन के अंदर जो है इस तरीके से ये जो है यहाँ पे जो है ये नीचे जो है ज़मीन के नीचे भी खाना बना सकते थे, और ये जो है ज़मीन के ऊपर जो है इस तरीके के चूल्हे जो है इन्होंने बनाए हुए थे, ठीक है। और ये सारी हमारी जो है साइड्स हैं। तो ये रहा बुर्जोहम, जहाँ पर ऐसी जो है ऐसे घर जो है वो हमें मिले हैं जो ज़मीन के अंदर है, ठीक है। स्टोन टूल्स जो है वो हमें यहाँ पर मिलते हैं बहुत सारी साइटों पर। डिफरेंट तरह के जो स्टोन टूल्स हैं वो हमें मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। अब आप ये चीज़ देखोगे कि जो फार्मर और हर्डर्स जब ये थे, मतलब न्यूलिथिक एज की अगर मैं बात करूँ, उस टाइम पे जो टूल्स थे वो टूल्स जो हैं वो बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंट थे पैलियोलिथिक टूल से। पैलियोलिथिक मतलब जिस टाइम पे ये लोग जो है शिकार किया करते थे और शिकार करके अपना भोजन जो है वो बनाते थे। और नियोलिथिक टूल्स की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे ये लोग जो है फार्मर और हर्डर्स बन चुके होते हैं। फार्मर और हर्डर्स जब बन चुके होते हैं तो उन्हें उस टाइम के वो उस तरीके के जो टूल्स जो पहले जो वो यूज़ किया करते थे शिकार करने के लिए, कम यूज़ किया करते थे उस तरीके के टूल। तो दोनों के टूल्स में जो है डिफरेंस था, ठीक है। तो फार्मर और हर्डर्स जो है वो अलग तरीके के टूल्स जो हैं वो यूज़ किया करते थे, और पैलियोलिथिक टूल्स जो हैं वो अलग थे, मतलब जिस टाइम पे वो शिकार करते थे वो टूल्स जो है वो अलग थे। तो इसलिए दोनों में जो है डिफरेंस था, ठीक है। उसके बाद आप ये चीज़ देखोगे कि जो इनके जो टूल्स थे, मतलब बाद में फार्मर और हर्डर्स की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो टूल्स थे उनमें जो है फाइन कटिंग एज जो है उनका जो है बहुत ज़्यादा शार्प हुआ करता था और पॉलिश्ड हुआ करता था। और जो है मोर्टार और पेस्टल्स की अगर हम बात करें तो ये जो है ग्राइंडिंग के लिए ये जो है यूज़ किया करते थे। तो ये जो है ये ग्राइंडिंग के लिए जो है वो यूज़ किया करते थे। जैसे कोई भी, जैसे आज के टाइम में कई लोग जो है इस तरीके की चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी तो नहीं होती, लेकिन इसी तरीके का जो है बहुत सारी चीज़ें जो कूटने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। ये उसी टाइम पे जो है यूज़ किया करते थे। तो ग्राइंड करने के लिए इस तरीके की चीज़ जो है वो न्यूलिथिक टाइम में, मतलब फार्मर्स के टाइम में जो है वो लोग यूज़ किया करते थे। लेकिन अगर पैलियोलिथिक टाइम की अगर हम बात करें, मतलब उस टाइम पे जब ये लोग शिकार करके जब अपना भोजन जब तैयार किया करते थे तो उस टाइम पे इस तरीके की चीज़, मतलब ये जो मोर्टार और पेस्टल जो है ये पत्थर का बना हुआ है, पूरा का पूरा ही पत्थर है, ठीक है। तो इस तरीके का चीज़ जो है वो यूज़ किया करते थे। हालांकि इनमें जो है काम दोनों का एक ही होता था, लेकिन आप ये देखेंगे कि दोनों जो है दोनों डिफरेंट हैं, दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। अब देखेंगे मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स, मतलब जो मटके टाइप जो घड़े वगैरह जो होते हैं वो जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इस तरीके की जो है वो हमें यहाँ पे मिलती हैं, और वो जो है बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड थी। और ये जो मटके टाइप जो चीज़ें होती हैं जो मिट्टी की जो बनी होती हैं, ये जो है स्टोर करने के लिए, थिंग्स को स्टोर करने के लिए, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती थी। और आप देखेंगे बहुत सारे पोट्स जो हैं, बर्तन जो हैं, मिट्टी के बर्तन जो हैं वो कुकिंग फूड के लिए जो है वो यूज़ किए जाते थे, खाने को पकाने के लिए यूज़ किए जाते थे। और उसके बाद आप ये चीज़ देखोगे कि जो सेटल्ड पीपल थे उन्होंने इसके अलावा, ये तो हो गई खाने की बात, खाना बनाने की बात, पकाने की बात, स्टोर करने की बात, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये लोग जो है इन्होंने क्लोथ्स वगैरह जो है वो बनाने शुरू किए, ठीक है। उसके बाद यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल जो है वो यूज़ करने लगे, जैसे कॉटन्स वगैरह इन्होंने बनाना शुरू किया, ठीक है। कॉटन्स वगैरह कलेक्ट करके, ठीक है, तो उसके कपड़े बनाने इन्होंने शुरू किए, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ये पूरा जो है ग्रेजुअल एक डेवलपमेंट जो है बहुत धीरे धीरे करके ये डेवलपमेंट जो है होता रहा। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि मेहरगढ़ जो है एक जगह है, जैसे आप ये पूरा ये जो है इंडिया दिख रहे होगे, इंडिया के बाहर साइड जो है आज के टाइम में पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये मेहरगढ़ जो है ये साइट है। तो ये क्या होता है, ये जो है फर्टाइल प्लेन में है, यहाँ पर जो है फर्टाइल प्लेन है, ठीक है, उपजाऊ भूमि है पूरी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बोलन पास है, ठीक है। पास मतलब एक रास्ता, ये पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीच में एक रास्ता जाता है जिसको बोलते हैं पास। तो यहाँ पर एक जो है ना बोलन पास है, ठीक है। बोलन पास के पास में ये मेहरगढ़ है।
और मेहरगढ़ की अगर आप बात करो तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बार्ले और वीट जो है वो यहाँ पर जो है लोगों ने उगाना सीखा, और यहाँ पर जो है शीप्स और गोट्स जो हैं, बकरियाँ जो हैं वो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है मिलती हैं, कि यहाँ यहीं पर सबसे ज़्यादा शीप और गोट्स जो हैं सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है इनको जो है रियर किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बार्ले और वीट जो है उनको उगाना सीखा और शीप्स और गोट्स को जो है रियर करना सीखा। और उसके बाद आप ये चीज़ देखोगे कि बहुत सारे एनिमल्स की हमें जो है यहाँ पर हड्डियाँ जो हैं वो हमें मिलती हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे कुछ घर ऐसे मिलते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के होते हैं, मतलब 4 कमरे होते हैं, ठीक। और इनमें से कई बार जो है इन घरों का यूज़ जो है वो स्टोरेज के लिए किया जाता है। तो स्टोरेज के लिए कई घरों का जो है यूज़ जो है वो किया जाता है। और उसके बाद आप ये चीज़ देखोगे कि हमें जो है सबसे पहले जब भी आर्कियोलॉजिस्ट ने जब रिसर्च की, जब उन्होंने जब एक्सकेवेशन किया, उन्होंने जब देखा, तो सबसे पहले उनको सबसे ऊपर जो है वो क्या मिलता है, वो उनको एनिमल्स की हड्डियां मिलती हैं। कौन से एनिमल्स की? जो डोमेस्टिक जो एनिमल्स थे, जिनको रेयर किया जाता था, ठीक है, जिनको पाला जाता था, जिनको चराया जाता था उस टाइम के लोगों द्वारा, उनकी जो हड्डियां हैं वो सबसे ऊपर मिलती हैं। और जो वाइल्ड एनिमल हैं, वाइल्ड एनिमल्स की जो हड्डियां हैं वो सबसे नीचे मिलती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो रेयरिंग जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनको पाला जाता था, इनका जो टाइम है, इनका जो टाइम पीरियड है वो बाद का है, और उससे पहले जो है वाइल्ड एनिमल जो है वो यहाँ पर ज़्यादा थे, ठीक है। पे हमें जो है ऐसे घर के जो है एविडेंस जो है वो हमें मिले हैं, ठीक है। तो ये जो है घर जो है ज़मीन के अंदर हैं, और इसमें जो है क्या होता है, ये जो है ये 4 जो हैं इसमें कंपार्टमेंट्स जो हैं वो बने होते हैं, ठीक है। 4 कंपार्टमेंट्स बने, मतलब 4 कमरे बने। इस तरीके के घर जो है हमें उस टाइम पे जो है देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग जो अब ख़त्म हो चुके हैं, तो क्या होता है उनको जो है रिस्पेक्ट दी जाती है। उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि इनकी डेथ के बाद भी जो दूसरी जो दुनिया है, ठीक है, ये वहाँ पर जा रहे हैं। वो लोग इन चीज़ में बिलीव करते थे कि इस लाइफ के बाद भी दूसरी कोई और लाइफ भी है, मतलब इस डेथ के बाद दूसरी लाइफ जो है वो शुरू होगी। तो हमें जो बहुत सारे जो बरियल्स जो है वो हमें मिले हैं, ठीक है। वहाँ पर हमें क्या मिलता है, मेहरगढ़ में ऐसे बहुत सारे बरियल्स, मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाया गया है, हमें वहाँ पे ये चीज़ मिलती है कि वहाँ पे एक डेड पर्सन के साथ, एक डेड बॉडी के साथ में जो गोट्स हैं, मतलब बकरी वगैरह जो हैं, वो जो है उनके साथ में दफनाई गई हैं उनकी कब्र पे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो इसलिए दफनाई गई है ताकि जब ये अगले जब नए संसार में जब ये जाएंगे तो इनको जो है खाने के लिए हम जो है ये बकरी जो है वो भी हम इनके साथ में जो है हम एज अ फूड जो है इनके साथ में हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है इनके साथ में जो है बकरी को भी दफना दिया करते थे, ताकि अगले वर्ल्ड में भी जो है दूसरी दुनिया में, दूसरी लाइफ में जो है वो इसको जो है खा सके। वो लाइफ आफ्टर डेथ पे जो है बिलीव करते थे। तो आज का चैप्टर जो है वो यहीं पे समाप्त होता है, और आशा करता हूँ आपके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहा होगा।